मिस्टर एलेक्स, उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन वहां से तैयार किया। क्या विजन तैयार किया कि इस तरह के जो क्लब कल्चर है, यहाँ पर आकर लोग अपनी जीवन शैली को बदलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्यों ना इस क्लब कल्चर को मैं पूरे विश्व में लेकर जाऊं। वहां से उन्होंने एक विजन तैयार किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी सामने आई कि ठीक है, मैं इस क्लब कल्चर को तो लेकर जाऊंगा पूरे विश्व में, लेकिन इन क्लब्स के अंदर आएगा कौन? क्योंकि इस क्लब के अंदर तो वही लोग आएंगे जिनके पास पैसा है, 5 से 10% लोग। बाकी के लोग जिनको मैं ये लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ, उनको कैसे इसके अंदर मैं ला सकता हूँ? तो अगर मैं बात करूं लोअर और मिडिल क्लास के लोगों की, तो कम से कम 85 से 90% लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में लोअर और मिडिल क्लास के बीच में आते हैं, या फिर उससे भी नीचे हैं, बहुत ज्यादा गरीबी की रेखा में वो लोग जी रहे हैं। तो इस तरह के लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अब कैसे चेंज होगा? विजन तो बना लिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लब्स को लेकर जाना है, उसको विजन को पूरा करने के लिए वहां से फिर एक मिशन की तैयारी की गई। मिशन को क्या क्या रखा गया? मिशन मिशन रखा गया फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना लोगों को, और एक रेगुलर इनकम लोगों के घर तक पहुंचाना। रेगुलर इनकम अगर लोगों के घर तक जाएगी तो उससे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आई है उस कॉन्सेप्ट का और रेगुलर इनकम देने का, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हो, आप जॉब करते हो, आपका अपना बिजनेस है, आप गृहिणी हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप, ये सबके लिए ओपन है। सब लोग यहाँ पर कर सकते हैं काम, ये सबके लिए ओपन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना, कंपनी ने एक मिशन बनाया कि हमें लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। और जब फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों के पास आ जाएगी तो डेफिनेटली लोग अपनी फैमिली के साथ में इन क्लब्स में जाकर एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन एक रेगुलर इनकम किस माध्यम से लोगों के पास पहुंचाए? क्योंकि आज का टाइम जो कोरोना का चल रहा है, आज के टाइम में लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, या फिर कोई घर में भी आ जाए उससे भी लोग डर रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले साल से कोरोना ने बहुत ज्यादा पैर पसार रखे हैं, और आज के टाइम पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को झेलनी पड़ रही है। जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। तो आज के टाइम पर जो हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपने लीगल डिपार्टमेंट के साथ ये डिस्कस किया कि आज के टाइम पर इस माहौल में हम लोग क्या ऐसा रास्ता निकाले कि लोगों को हम घर बैठे एक इनकम दे पाए, लोगों को घर से बाहर ना जाना पड़े, घर रहकर ही वो वर्क को कर पाए और एक रेगुलर इनकम ले पाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जब लीगल डिपार्टमेंट ने इस पर सोच विचार किया तो यहाँ पर 2 सेक्टर निकलकर सामने आए, जिसमें पहला सेक्टर था स्टॉक मार्केट, दूसरा सेक्टर था एड सेक्टर। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अर्निंग करने के लिए वहां पर पहले पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा वहां पर लगाना पड़ता है। कम से कम अगर छोटी से छोटी शुरुआत मैं करूं तो छोटी से छोटी शुरुआत लगभग 50,000 रुपए से होती है। तो क्या वो हम लोगों के पास है? शायद दिल से आवाज निकलेगी कि नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, तो हम नहीं लगा सकते वहां पर। दूसरा सेक्टर आता है एड सेक्टर। एड सेक्टर के अंदर आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एड एजेंसियां एड दिखाती हैं और बहुत सारे लोग पैसा भी कमाते हैं। तो एड सेक्टर के अंदर ही बहुत बड़ा पैसा है। ये जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं या स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लोग एड की शूटिंग करने का ही करोड़ों रुपया ले जाते हैं, सिर्फ शूटिंग करने का। और फिर एड एजेंसियां जब शूटिंग हो जाती है उन एड्स की, फिर वही एड को ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको चलाया जाता है, तो वहां पर फिर वो बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो फ्रेंड्स, एड सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पैसा है। तो यहाँ पर जब एड सेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया तो एड एजेंसी के साथ में जाकर के इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा गया कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि जहां पर आप अभी तक जितनी भी जगह पर अपनी एड्स को प्रमोट कर रहे हो, वहां पर आपको एक्चुअल व्यूवरशिप नहीं मिल रही। आपको ये नहीं पता कि कितने लोग, आप प्रमोट तो कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने लोग उस एड को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पर आपको एक एक्चुअल व्यूवरशिप मिले, तो क्या आप यहाँ पर एड दिखाएंगे? तो यहाँ पर डील डन हुई। उन्होंने बोला कि अगर हमें एक्चुअल व्यूवरशिप मिलती है आपके प्लेटफॉर्म पर, तो डेफिनेटली हम आपके साथ यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर हम एड दिखाने के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके से एक थर्ड पार्टी को यहाँ पर लाया गया और उनके साथ हाथ मिलाया गया। अब यहाँ पर हमारी जो जा लाइफ स्टाइल कंपनी है, उसने एड एजेंसी और हम लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम किया, जहां से एड एजेंसी डायरेक्टली हमें फोन पर एड दिखाएगी और हम लोग एड देखेंगे और अर्निंग करेंगे। अब जब यहाँ से अर्निंग हमको होगी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आने वाले फ्यूचर में